तो एक बार फिर सुशांत दिशा केस चर्चा में आ गए हैं। एक बार फिर दिशा केस की फाइल खुल चुकी है और एक बार फिर दिशा सुशांत के गुनहगार कांपने लग गए हैं, फड़फड़ाने लग गए हैं। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि सुशांत दिशा केस में एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा शामिल था, लेकिन तब महाराष्ट्र में जिस सरकार का राज था उसने किस तरह से इन दोनों ही केसेस को दबा दिया, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जब दिशा केस में नई एसआईटी आ गई है तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरे की तलवार जिस पर लटक रही है वो वही बड़े मंत्री का बेटा ही है। जी हाँ, लेकिन इस बार इस मंत्री के बेटे के बचाव में एक औरत मैदान में कूद पड़ी है, उसका बचाव करते हुए उस पर लग रहे सारे इल्जामों को नकारने के लिए। तो आखिर क्यों और कहां से इस केस में हो गई है इस औरत की एंट्री? कौन लगती है ये उस मंत्री के बेटे की और क्यों इसे सामने आना पड़ा मंत्री के बेटे के बचाव में? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने। तो ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत में गहमा-गहमी का माहौल बन चुका है। पूर्व राज्य सरकार के सभी बड़े बड़े मंत्री घबराए बौखलाए नजर आ रहे हैं और जांच अधिकारी ने जब से ये ऐलान कर दिया है कि इस बार हर उस शख्स से पूछताछ होगी जिस पर जरा सा भी संदेह नजर आता है, तो ऐसे में सभी ये कयास लगा ही रहे थे कि शायद जांच अधिकारी का इशारा सीधे सीधे बेबी पेंगुइन की तरफ ही है। इसी बीच जब एक बार फिर नारायण राणे ने खुलकर आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि दिशा सुशांत का मर्डर हुआ है और इस केस में सबसे बड़ा हाथ आदित्य ठाकरे का ही है और इस बार उसका जेल जाना तय है। तो अब नारायण राणे के इन आरोपों के बाद अचानक इस केस में एक औरत की एंट्री हो गई है जिसने खुलकर आदित्य ठाकरे का सपोर्ट किया है और इस पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए नकार दिया है। जी हाँ, दरअसल इस मामले में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने आदित्य ठाकरे का समर्थन किया है और कहा है, हमें नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे ऐसा कुछ करेंगे। जब नारायण राणे के बयान पर उनसे सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा, मैं किसी के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें पेश करना चाहिए। शर्मिला ठाकरे ने आगे कहा, आदित्य ठाकरे एक साधारण लड़का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आदित्य सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है। दिशा सालियान मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, ये एसआईटी सब कुछ सामने लाएगी। यहाँ आपको बता दें कि शर्मिला ठाकरे राज ठाकरे की पत्नी हैं और इस लिहाज से वो बेबी पेंगुइन की चाची लगती हैं। वैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बाल ठाकरे के निधन के बाद से संबंध अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन अब अचानक शर्मिला का आदित्य ठाकरे का यूं खुलकर समर्थन करना कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों शर्मिला ठाकरे आदित्य ठाकरे का सपोर्ट कर रही हैं? इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय का इंतजार है। उन दो मासूम आत्माओं को अभी तक शांति नहीं मिली होगी दोस्तों, क्योंकि उनके गुनहगार अब तक आजाद घूम रहे हैं। लेकिन अब शिंदे सरकार ने जब दोबारा दिशा की फाइल खुलवाकर इस केस में नई एसआईटी टीम बिठाई है, तो ऐसे में उम्मीद जगी है कि सुशांत और दिशा दोनों को न्याय मिलने की आस अभी भी बाकी है और इन दोनों के गुनहगार जो आजाद घूम रहे हैं, हो सकता है इस बार वो सलाखों के पीछे पहुंच ही जाएं। और इसी केस पर एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने केस में शामिल एक बड़े मंत्री के बेटे पर हमला बोला है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बेबी पेंगुइन की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बेबी पेंगुइन पर जांच की तलवार लटकती साफ नजर आ रही है और इस केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर बेबी पेंगुइन पर हमला बोलते हुए बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि जल्द ही बेबी पेंगुइन को पूछताछ के लिए बुलाया जाए और हो सकता है कि कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो आखिर ऐसा क्या बोले केंद्रीय मंत्री बेबी पेंगुइन पर और क्यों हो सकती है बेबी पेंगुइन की गिरफ्तारी? क्या दिशा और सुशांत को इस बार इंसाफ मिल पाएगा या एक बार फिर इनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर दिशा और सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बुलंद करें। तो 3.5 साल पहले 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की बेहद संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद 14 जून को अचानक सुशांत को लेकर भी ऐसी खबर आ गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
और लोग इन दोनों ही मौतों को जोड़कर देखने लगे। और तभी सुशांत की बाहर आई तस्वीरों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि सुशांत खुद से नहीं गए, बल्कि उन्हें बेरहमी से जबरदस्ती इस दुनिया से रुखसत किया गया है। और उसके बाद मुंबई पुलिस तो खैर केस को दबाने की ही कोशिश करती रही, लेकिन फैंस ऐसे ऐसे सबूत ढूंढकर लाने लग गए जिससे ये कंफर्म होता चला गया कि कहीं न कहीं सुशांत की डेथ पूरी तरह से दिशा मामले से ही जुड़ी हुई है। और दिशा के साथ जो कुछ भी हुआ, सुशांत वो सारी बात बाहर रखने वाले थे, जिस वजह से ही सुशांत को भी निपटा दिया गया। और उसके बाद पूरे देश में क्रांति सी आ गई। सुशांत के इंसाफ के लिए पूरा देश सड़कों पर आ गया, एकजुट हो गया और केंद्रीय सरकार को इस केस में सीबीआई जांच बिठानी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके आज तक न सुशांत और न ही दिशा को इंसाफ मिल पाया है। लेकिन अब फिर से जब दिशा की फाइल खुली है तो कई राजनीतिक हस्तियां एक बार फिर मैदान में उतर आई हैं और एक बार फिर बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इस केस पर बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि वो हर बार सिर्फ बड़े बड़े बयान देकर गायब क्यों हो जाते हैं। क्यों वो सबूत बाहर नहीं रखते या सीबीआई तक नहीं पहुंचाते, जिससे कि इस केस में कुछ ठोस हो सके, या फिर शायद सीबीआई तक वो सबूत पहुंचा चुके हैं, बावजूद इसके सीबीआई अभी तक चुप बैठी हुई है। खैर, इस बार नारायण राणे ने सीधे सीधे बेबी पेंगुइन पर हमला बोला है और बहुत बड़ी बात कही है, जिससे एसआईटी की टीम पर प्रेशर बन सकता है कि वो बेबी पेंगुइन को भी जांच के लिए बुलाएं और अगर उसके खिलाफ कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी भी की जाए। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सुशांत दिशा को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। शनिवार को उन्होंने दावा किया सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और दिशा सालियान की हत्या की गई है। जब इन दोनों की हत्या हुई तब वे सरकार में थे। वे से उनका मतलब यहाँ उद्धव सरकार से है। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में एक मंत्री शामिल हैं और पहले कोई जांच नहीं हुई थी, लेकिन अब जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई का पता लगने के बाद आदित्य ठाकरे को जेल जाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, बेबी पेंगुइन यानी कि आदित्य ठाकरे को जेल जाना होगा। बिल्कुल इन्हीं साफ साफ शब्दों के साथ इस बार नारायण राणे ने सीधा सीधा नाम लेते हुए, आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए उन पर न सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि एक दृढ़ विश्वास के साथ ये तक कह दिया है कि आदित्य ठाकरे को जेल जाना होगा। यानी कि दोस्तों वो कुछ तो ऐसा ठोस जानते हैं जिससे उन्हें पूरा पूरा यकीन है कि दिशा मामले में आदित्य ठाकरे शामिल हैं, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। या कहें कि अगर इस बार जांच ईमानदारी से होती है और अंजाम तक पहुंचती है तो आदित्य ठाकरे का जेल जाना तय है। तो उनका यही दावा इस बार उनके पिछले सारे बयानों पर भारी पड़ते हुए काफी अलग, मजबूत और पुख्ता दिखाई पड़ता है। और इसीलिए भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है इस बार की एसआईटी जांच शांतिपूर्ण तरीके से ही सही, ज्यादा हो हल्ला करते हुए ना सही, पर सच्चाई की तह तक पहुंचेगी और न सिर्फ दिशा बल्कि सुशांत को भी इंसाफ मिलेगा।